तो हम बात कर रहे थे ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में, ठीक है। ये ईपीएफ होता क्या है? ईपीएफ होता है हमारा, अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है, अगर कहीं जॉब कर रहा है किसी भी कंपनी में या किसी सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उनका ईपीएफ खुलता है खाता। या अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जो कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, उनका ईपीएफ खाता खोला जाता है, ठीक है। ये खुलता कैसे है? आप लोगों ने सुना होगा कि कोई टीचर है मान लीजिए, और सरकारी जॉब कर रहा है और रिटायर हो गया, ठीक है। जब रिटायर हुए तो उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला 25 लाख रुपये या 30 लाख रुपये, ठीक है। वो मिलता क्या है? वो हमारा ही पैसा होता है जो काट के पीएफ अकाउंट में आप सरकार जमा करती है, और वही हमको रिटायरमेंट के समय वापस करती है। इसी को हम समझेंगे कैसे। ये जो पीएफ होता है, चाहे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, अगर वहां उस कंपनी में हमारे वर्कर हुए या कोई भी एम्प्लॉय हुआ, किसी भी कंपनी में अगर 20 है, मान लीजिए अगर छोटी कंपनी है, वहां अगर 10 कर्मचारी हैं, तो किसी भी कर्मचारी का पीएफ अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी थोड़ा सा प्रोग्रेस की है, अगर उस कंपनी में हमारे 20 एम्प्लॉय हो गए, तो उस सभी व्यक्तियों का पीएफ अकाउंट खोला जाएगा। ईपीएफ पीपीएफ मत देखिएगा, दोनों पीएफ ही है। बस ये है कि ये एम्प्लॉय के लिए है, कर्मचारी के लिए है, और ये सामान्य व्यक्ति के लिए, इसको बताएंगे अभी। ये सामान्य व्यक्ति मतलब कि कोई भी खुलवा सकता है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में अगर 20 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो उनका खाता खुलेगा। ये खाता खुलता कैसे है? एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो पीएफ अकाउंट होता है, ये हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। पीएफ अकाउंट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और ये ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसा काट लिया जाता है। सरकार जो भी खाता आपका जहाँ खुलेगा, ये आपसे पूछने नहीं आएगा कि हम आपका पैसा काटे या ना काटे। जहाँ आपका खाता खुल गया, आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये बिल्कुल क्या होता है, सिक्योर होता है। ये जो पैसा होता है ना आपके पीएफ अकाउंट में, अगर मान लीजिए 50 लाख रुपया है, जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आपको 50 साल हो गया, 60 साल की रिटायरमेंट मिलती है। ये पैसा इतना जल्दी मिलता नहीं है। ये पैसा आपको मिलता है, अभी बताएं उसके बारे में। ये पैसा बिल्कुल सिक्योर है। आपने अगर कोई लोन ले रखा है, और लोन मान लीजिए कि 25 लाख का लोन है, और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका पीएफ अकाउंट में 50 लाख रुपया है, तो बैंक वाला कहेगा, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक वाला कहेगा कि आपके पास पीएफ अकाउंट में 50 लाख रुपया है, वहाँ से हम काट लेंगे। तो जब ये काटने जाएगा ना, तो वहाँ जो ये पीएफ अकाउंट खोल रखा है ना, ये कहेगा खबरदार यहाँ आए तो इस पैसे में से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। इस पैसे में से लोन की भरपाई नहीं की जाएगी। ये पैसे इनके लिए रखा गया है, जब बुढ़ापे में इनको आवश्यकता पड़ेगी तब पैसा इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पैसे से लोन नहीं चुकाई जाती है, और ना ही पे टैक्स लगता है। ये पैसा इतना सिक्योर होता है, ठीक है। उसके बाद से ये मतलब रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री जानते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड होता है, या शेयर मार्केट होता है, या बॉन्ड होता है, उसमें पैसा लगाते हैं, तो पैसा हमारा क्या होता है, डूब भी सकता है। मतलब हम गरीब भी बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, ठीक है। पैसा हमारा डूबेगा भी, बढ़ेगा भी। लेकिन यहाँ जो हमारा पैसा पीएफ अकाउंट में जाएगा, वह बिल्कुल रिस्क फ्री है। जो पैसा हमारा जा रहा है बिल्कुल सेफ बचेगा। जब पैसा हमारा पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, जब पैसा को रिटर्न किया जाएगा, तो जो उसका मूल्य उचित इंटरेस्ट ब्याज होगा, वो हमारा जोड़ के मिल जाता है, ठीक है। मतलब पीएफ अकाउंट की 3-4 बातें होती है कि ये लंबे समय तक चलती है। दूसरा कि ये ऑटोमेटिक आपके खाते से काट ली जाएगी, आपको देना नहीं पड़ेगा। तीसरा कि ये सोशल समाज के लिए होती है। और चौथा कि ये रिस्क फ्री होती है। उसके बाद से ये सिक्योर होती है, बिल्कुल इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है।
तो हम बता रहे थे कि अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो उनका क्या होगा, खाता खुलेगा। कौन सा खाता, पीएफ अकाउंट। अब ये खाता खुलेगा कहाँ, मान लीजिए कि हम अगर अपना खाता खुलवाते हैं तो बैंक में खुलवाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, टीचर का नौकरी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ हम कहाँ खुलवाने जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ हम ये जो एम्प्लॉय होते हैं ना, यहाँ भी यही है, यहाँ भी आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो हमारा ईपीएफ है ना, इसका जो खाता खुलता है ईपीएफ एम्प्लॉय, इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, समझ आ रहा है इसका, इसका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये ईपीएफ जो है, इस जो पीएफ खाता खुलता है, अगर एम्प्लॉय जो खुलेगा ना तो उसका नाम पीएफ ही रहेगा, बस इसके आगे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीएफओ होता है, खाता खुलता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जो हमारा पीएफ अकाउंट खुलता है किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो या वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, उस पीएफ अकाउंट की सारी जिम्मेदारी किसको होती है, श्रम मंत्रालय को होती है। अगर कोई भी बाहरी आता है, बैंक वाला आता है कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है हमको दे दीजिए क्योंकि ये बंदे ने लोन ले रखा है, तो यहाँ पे जो श्रम मंत्रालय रहेगी या कहेगी खबरदार इसमें आए तो यहाँ से आपको एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इनके लिए काट के रखा गया है, ठीक है। ये पीएफ अकाउंट मान लीजिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हमारा सभी का लक्ष्य एक ही है, चाहे कोई नौकरी का लक्ष्य रखा हो या कोई बिजनेस का रखा हो या किसी भी चीज़ का रखा हो, सबका लक्ष्य एक ही है कि अंतिम में जाकर उनको पैसा ही कमाना है, ठीक है। तो पैसा तो मान लीजिए कमा लेंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा हम बचत कैसे करें। आज के समाज में पैसा बचत करना जो है बहुत बड़ी मतलब कि मुश्किल है, क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। पहले का जो महंगाई बढ़ी है, मान लीजिए अगर हम 20 रुपये महीना कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा, अगर नहीं कमा रहे हैं तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, कमा रहे हैं तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो कहीं आज के समय में पैसा मतलब कि श्योर करना बहुत कम चांस है। तो इसलिए अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह तो ऐसे ही आता है, तो कई महीने बाद आता है, पेमेंट आने से पहले इन लोगों का क्या होता है, ऐसे ही किसी दुकान को धरिया चलता रहता है, ठीक है। तो वो लोग जितना कमाएगा उससे ज़्यादा वो लोग क्या होता है धरिया चला जाता है। लेकिन मान लीजिए अब सोच लीजिए, वो सोचे कि हम पैसा आएगा तो हम सेव करेंगे, सेव कर पाएंगे। मान लीजिए कि 40 महीना कमा रहे हैं तो उनका 20,000 तो एक ही है कि दुकान को उधारे चल रहा है, पैसा आएगा फिर से मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई है, सबकी पढ़ाई लिखाई है और भी काम है, तो वो पैसा का हिसाब जुला करते में मान लीजिए कि बैंक में सब करते में उसका पैसा श्योर नहीं कर पाते हैं। तो इसी पे यहाँ जो ईपीएफओ है यह कहती है कि मान लीजिए कहीं आप हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ नौकरी करें। तो मान लीजिए कि इस समय तो आपके पास हाथ पैर सही हैं, तंदुरुस्त है तो कमा रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप कहाँ से अपना काम चलाएंगे। तो ये जो सरकारी प्राइवेट कहीं किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा ना, तो वो उनका ये दायित्व होता है कि हम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखें, इसलिए वो पीएफ अकाउंट होती है, ठीक है। इसमें से आप देंगे नहीं देंगे, आपका जितना वेतन होगा ना, अगर किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ खाता खुल गया तो आप दीजिएगा नहीं दीजिएगा, आपके जो एक ऑफ पेमेंट होता है ना, सैलरी होती है, उसमें से 12% बात ना अभी ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक 12% वेतन में से काट के पीएफ अकाउंट में डाल दिया जाएगा, मतलब कि इनके खाते में, ठीक है। मान लीजिए कितना आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप जितना कमा रहे हैं ना, ये नहीं कि आप मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं तो उसमें कम काटेगा, 20,000 कमा ज़्यादा कर नहीं, आप जितना कमा रहे हैं उसका 12% पैसा ही काट के आपके खाते में
वह पंप अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी वाला जो खुला है कंपनी में काटेगी, और कहीं मान लीजिए सरकारी जॉब कर रहा है तो सरकारी जॉब में जो मान लीजिए खुला हुआ है वहाँ कट जाएगा। ठीक है, यही पैसा आपको मिलता है रिटायरमेंट के बारे में। अब बात है कि आखिर ये पैसा कटता है तो हमको जब मिलेगा, मान लीजिए हमारा पैसा अभी काट के रख रहा है, बाद में देगा तो फायदा क्या होगा हमको। मान लीजिए काट के रख रहा, मान लीजिए अभी देखो कुछ काम था इसमें हो जाता, और मान लीजिए हमारा 12% काट लिया, ये पैसा हमको दिया होता तो कुछ काम हमारा और बढ़ जाता। लेकिन जो पैसा काटता है ना, आपका जो पैसा काट के रखेगा जब रिटर्न करेगा ना तो उस पर आपको 8 से 9% जितना पैसा आपका काट कर रखा है उसमें से 8 से 9% उसका ब्याज दे के रिटर्न करता है। सभी लोग क्या कहते हैं कि वो रिटायर हुए तो कितना पैसा मिला है, वो अपने घर से नहीं दिया है, आप ही का पैसा है जो काट के रखा हुआ है, अगर दे रहा है तो इतना बस किया है कि उसी पैसे का जो ब्याज जोड़ के दिया है। हालांकि उसे कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि जब ब्याज देता है तो उसे ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी होती है, बराबरी हो जाता है। ठीक है, और रही बात की मान लीजिए कि ये निकलेगा कब, मान लीजिए पैसा काट के रख रहा है तो ये कब निकलेगा, तो इसकी एक नियम होती है कि आपको पैसा निकलेगा जब आप मतलब रिटायर होइएगा तब। किसी भी नौकरी से अगर किसी सरकारी जॉब कर रहे हैं वहाँ आपका पैसा काट के श्रम मंत्रालय में रखा जा रहा है, जब आप रिटायर होइएगा तो वह पैसा आपको दे दिया जाएगा। कब, जब रिटायर होइएगा तब। लेकिन मान लीजिए कि हमारा ही पैसा है तो अगर वो काट के रख रहा है तो उसमें हमारा हक है कि नहीं है। मान लीजिए हमको काम अभी पड़ा है, हमको रिटायर बाद देगा तो उसमें फ़ायदा कोई है। मान लीजिए कहीं हमको ऑटोमेटिक कोई काम पड़ गया तो उसको हम क्या बीच में नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते हैं। इसका एक नियम होता है कि आप उसको 5 साल के बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 साल में कुछ मतलब पूरा पैसा नहीं, जो भी पैसा आपके पीएफ अकाउंट में काट के रखा गया है उसको 5 साल में कुछ पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि पार्शियल विड्रॉ समझते हैं, जैसे गांव देहात में कुछ लोग गुल्लक रखते हैं, गुल्लक जानती हैं जो सब लोग रखता है, मतलब कि पहले सब लोग रखते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो पीएफ अकाउंट है गुल्लक ही है। इसका जो प्रोविडेंट फंड आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हिंदी होता है भविष्य निधि। मतलब कि भविष्य निधि मतलब कि फ्यूचर में आने वाली जो हमारी संपत्ति होगी वो होता है। ठीक है, इसका हिंदी भविष्य निधि होता है। गांव में कुछ लोग क्या होते हैं, गुल्लक करते थे, गुल्लक में पैसा डालते थे, पैसा डालना है, कुछ काम आया तो क्या करते थे, ऐसे पार्शियल विड्रॉ करते थे, मतलब हाथ से निकाल लेते थे। ये भी पार्शियल विड्रॉ इसको यही होता है कि 5 साल में आप अगर चाहें तो कुछ पैसा, मान लीजिए गुल्लक में पैसा लोग डालता है सब थोड़ी निकालता है, कुछ काम पड़ा है तो अपना ही उसको निकालेगा। तो इसमें भी हम पैसा डाल कर रखे हैं तो सब थोड़ी नहीं निकाल सकते हैं, इसको फोड़ेंगे सब नहीं निकाल लेंगे। जितना काम पड़ा है तो 5 साल में कुछ ही पैसा निकाल सकते हैं। और रही बात की निकाल क्या सकते हैं, तो कुछ कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हम जाके कह देंगे कि हमें कुछ काम है, हमारा जो पैसा है पैसा दो, तो श्रम मंत्रालय पैसा आपको नहीं दे देगी ऐसे, क्योंकि ये काट के रखी है। इसकी भी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ कंडीशन बताने होंगे, उसी कंडीशन में आपको पैसा वो रिटर्न करेगी। कंडीशन क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि और शादी पड़ा हुआ है, किसी की शादी पड़ी हुई है, या मान लीजिए कोई मेडिकल भर्ती है, ठीक है, या मान लीजिए बच्चों की शिक्षा है, उसके बाद से किसी इमरजेंसी हालात में, ठीक है, शादी हुई हो, किसी की शादी पड़ी है, या कोई मेडिकल में एडमिट है, उसमें आवश्यकता पैसे की है, या मतलब कि एजुकेशन किसी बच्चे की नौकरी लग रही है, मतलब उसको अति आवश्यकता है पैसे की, ठीक है, या कोई इमरजेंसी काम पड़ा हुआ है, उस 3-4 हालात में ही आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। पूरे पैसे नहीं, 5 साल के बाद आप कुछ पैसे उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, कभी मैंने कहा कि ये जो होती है मैंने कहा कभी मान लीजिए मैंने लोन ले रखा है, ठीक है, लोन लिया है 25 लाख का लोन लिया है,
और 50 लाख मेरे खाते में जो ये पीएफ अकाउंट है इसमें है। बैंक वालों को मान लीजिए पता है, क्योंकि आजकल सब चीज़ लिंकेड होती है, उनको पता है कि हाँ इनके पीएफ अकाउंट में 50 लाख रुपया है। वो मेरे पास आएगा और कहेगा कि आप मेरा लोन चुकाओ, 25 लाख का आपके लोन है, लोन चुकाओ। अगर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता इस समय, तो वो कहेगा कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है, ठीक है, आप वहाँ से दो। तो अगर मैं निकाल के नहीं देता हूँ ना पैसा, मतलब पैसा हमको मिलता है, अगर मैं ये पैसा लेके उसको लोन नहीं चुकाता हूँ तो बैंक वाला हमें कुछ नहीं कर सकता है। बैंक वाले की इतनी क्षमता नहीं है कि वो जाके श्रम मंत्रालय से हमारा पीएफ का पैसा काट के अपने अकाउंट में रख लेगा, क्योंकि पीएफ का पैसा जो होता है उसे आप लोन नहीं चुका सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये पीएफ का पैसा आपको जब समय पूरा हो जाएगा तो अंतिम एक आपको आप ही को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से मैंने कहा कि ये पैसा जो आपको मिलता है ये टैक्स फ्री होता है। आपने अगर म्यूचुअल फंड खोल रखा है या शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं तो उसमें अगर आपने लॉन्ग समय में रखा है, आप मान लीजिए कि 1 करोड़ मिलता है आपको, तो 1 करोड़ में गवर्नमेंट आपको टैक्स काट के पैसा देगी। क्या सर? आपको जो टैक्स होता है वो टैक्स लेने के बाद ही पैसा देती है, लेकिन ये जो हमारा पीएफ अकाउंट होता है उसमें आपको कितना भी पैसा हो जाए, इसमें गवर्नमेंट 1 रुपया टैक्स नहीं काटेगी, जो भी पैसा आपका होगा लौटा देगी। इसमें टैक्स मतलब कि टैक्स एग्जैक्ट होता है, मतलब कि टैक्स फ्री होता है, इसमें आपको टैक्स नहीं चुकाना है। ये हुआ एम्प्लॉय के लिए। ये जो पीपीएफ है, एक और बात बता देना चाहता है कि पीएफ जो होता है पीएफ अकाउंट किसी भी पर्सन का, एक आदमी का एक ही बार खुलता है। मतलब कि आप मान लीजिए कि आज किसी और विभाग में जॉब कर रहे हैं, आपका पीएफ अकाउंट खुल गया, आपने वो नौकरी छोड़ दी और किसी और विभाग में नौकरी करने चले गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे दूसरा पीएफ अकाउंट खुलेगा। किसी भी जब हमारा पैन कार्ड बनता है तो एक ही पैन कार्ड बनता है ना, उसके बाद से पैन कार्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो जो हमारा एक पैन कार्ड बनता है वैसे ही हमारा पीएफ अकाउंट जो होता है किसी भी कर्मचारी का, आप या प्राइवेट जॉब कीजिएगा या सरकारी जॉब कीजिएगा, जब आपका एक बार पीएफ अकाउंट खुल जाएगा तो दोबारा आपका पीएफ अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि और जगह जॉब करने जाएंगे तो वहाँ हमारा पीएफ का पैसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस पैसा में मान लीजिए कि आपने कोई टाटा कंपनी है वहाँ काम कर रही है, ठीक है, वहाँ पे हमारा पीएफ अकाउंट खुला हुआ है और आपने यहाँ काम करना बंद कर दिया और उसके बाद में आप चली गए रिलायंस कंपनी में, ठीक है। तो मान लीजिए अभी टाटा वाला जिस खाता में पैसा डाला था ना पीएफ अकाउंट में, तो ये भी छोड़ देगा। जब इसके पास आप काम करने जाएंगे, ये पूछेगा कि आपका पीएफ अकाउंट था, तो आपने कहेंगे हाँ, तो आपको सब मिला होगा। उसी पीएफ अकाउंट में ये डालना बंद कर देगा, ये डालना शुरू कर देगा, लेकिन दोबारा खाता नहीं खुलता। ये पीएफ अकाउंट होता है क्योंकि 1 पर्सन का 1 अकाउंट होता है, एक व्यक्ति का एक ही बार खाता खुलता है, दोबारा खाता पीएफ अकाउंट नहीं खुलता है। ये भी सेम वही होता है। इसमें भी कोई भी अगर इंडिया का व्यक्ति है, मतलब भारत का निवासी है, अगर वो चाहता है कि बिजनेस कर रहा है, मतलब नौकरी नहीं बिजनेस कर रहा है, ये मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, सामान्य भविष्य निधि होता है। एक मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा है, उसका पैसा है, वो सोच रहा है कि पैसा अपना जमा करें, तो वह उसके बाद लिमिट होती है कि 500 से 1.5 लाख रुपया का सालाना तक जमा कर सकता है। जो इसका प्रोसेस होता है सिर्फ इसका प्रोसेस भी वही होता है, दोनों सेम ही है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पीएफ अकाउंट से पैसा कटता है 12%। अब कहीं जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब है हमारा, मान लीजिए कि नौकरी कहीं कर रहे हैं, वहाँ हमारा जो पीएफ अकाउंट है पैसा कट के हमारा जो वेतन है 12% हमारे वेतन से कट के हमारे खाते में जा रहा है, हमारे पीएफ अकाउंट में, ठीक है। तो मान लीजिए कि
अभी हट्टे कट्टे हैं, मान लीजिए कि कुछ ठीक ठाक हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, पैसा कहीं और से भी आ जा रहा है, खेती बाड़ी हो जा रही है, वहाँ से पैसा आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनके ससुराली से पैसा आ जाता है, मतलब पैसे की आवश्यकता इस समय कम है। ये सोचते हैं कि हमको जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी बुढ़ापे में पड़ेगी, जब बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे सियान होंगे उस समय आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सोचते हैं कि जो हमारे खाते से 12% खाता से जो पैसा कट रहा है पीएफ अकाउंट में, तो क्यों नहीं इसको हम और बढ़वा के कटवाएं, क्योंकि हमको इसमें पैसे की आवश्यकता कम है। हम सोच रहे हैं कि जो हमारे पीएफ अकाउंट में पैसा कट के जा रहा है, तो इससे फायदा यह है कि जब हमको पैसा मिलेगा तो हमको इस पर टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। अगर हमको लोन लिए हैं तो उसकी डेट लिमिटी 0 है, वहाँ हमको जो भी है वो हमको चुकाना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि हम लोन ले रखे हैं, हमारा पैसा इसमें जमा हो रहा है, तो उस समय हमारा लोन वाला पैसा नहीं काटेगा। तो काहे ना कि इस समय हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारा पैसा है उसमें जमा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ पैसा इस समय हम निकालें। तो अगर इसका परसेंटेज बढ़ाना होगा ना तो ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। ये नहीं कि हम जाके कहेंगे कि पीएफ अकाउंट सुन, और जो 12% काटता है ना इसको 20% कर दे, तो ये ऐसे नहीं, श्रम मंत्रालय ऐसे नहीं जमा कर देगा। उसके लिए हमको अपना खाता चेंज करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट चेंज करवाते हैं ना, तो अगर हमको लिमिट चेंज करवाना पड़ेगा, अगर लिमिट चेंज करवाते हैं, अगर एम्प्लॉई वाले सरकारी वाले, ठीक है, ये सरकारी वाले हैं, सरकारी वाले अगर चेंज करवाते हैं, दिखाई दे रहा होगा, तो इनको जाके श्रम मंत्रालय से कहना पड़ेगा कि सर हमको अभी पैसे की आवश्यकता कम है, हम सोच रहे हैं कि अपनी जो पैसा है भविष्य निधि खाते में कुछ ज़्यादा पैसा जमा करें, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस समय पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारा जो परसेंटेज है, जो हमारा पैसा काटा जाता है 12%, उसको 20% कर दिया जाए और मेरे अकाउंट से 20% पैसा काट के पीएफ फंड में डाला जाए। तो बोलेंगे कि ठीक है, अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पे जीपीएफ खुलवा लीजिए, मतलब कि जनरल प्रोविडेंट फंड वहाँ पे खुलवाइए। तो यहाँ से आप खाता खुलवा सकती हैं। उसके बाद से अगर लिमिट मान लीजिए कि जो सरकारी वाले हो गए, कई प्राइवेटों वाला सोच रहा है कि प्राइवेट वाले क्या होते हैं, मान लीजिए उनके पास आमदनी ज़्यादा है, सोचते हैं कि कुछ पैसा और हम कहीं कमा के उसके इकट्ठा कर ले, तो जाके प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो उनको पैसे की आवश्यकता कम है, तो वो सोचता है कि हम भी क्यों नहीं बढ़वा लें, पहले ई जाएंगे बढ़वाने। तो इनकी जो पीएफ अकाउंट खुली है, तो इनको जीपीएफ नहीं खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है सरकारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये जाके कहेंगे कि सर हमारा लिमिट बढ़वाना है, तो ये VPF खुलवाएंगे, ठीक है, यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड खुलवाएंगे। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप लिमिट बढ़वा लीजिएगा तो पहला बात ये है कि आपके खाते से पैसा ज़्यादा कट के जाएगा, मतलब कि ज़्यादा सेव हो रहा है, और जब पैसा रिटर्न होगा तो यहाँ पे आपको मिल रहा था 8 से 9% का ब्याज मिल रहा था, मतलब कि जो भी पैसा आपका खाते में इकट्ठा हुआ पीएफ फंड में, आपको यहाँ 8 से 9 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 10% रिटर्न मिलेगा, मतलब कि ये इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। ये होता है पीएफ अकाउंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सर हम ले रहे हैं।